डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। स्टेला ने आंख खोलकर अपने मम्मी पापा की ओर देखा और कहा, आप लोग सो जाए, मैं ठीक हूं। उसके पिता अपने कमरे में चले गए और उसकी मां स्टेला के साथ ही उसके पलंग पर लेट गई। तीनों की आंखों में नींद नहीं थी। कब सुबह हुई पता न चला। तीनों ही देर सुबह तक सोते रहे। समय दोपहर के 2 बजे थे। डॉ जैक्सन के क्लिनिक में वो तीनों बैठे हुए थे। डॉ ने स्टेला का चेकअप किया, सीटी स्कैन देखा और स्टेला के पिता से मुखातिब होते हुए बोले, एवरीथिंग इज फाइन। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है, मैं दवा लिख देता हूं। हो सकता है थकान की वजह से चक्कर आ गए हो, इसलिए बेहोश हो गई। बस हेल्थी फूड खाओ और कुछ दिन रेस्ट करो। डॉ की बात सुनकर स्टेला के पिता को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, पर अभी भी वो संशय में थे। मगर डॉक्टर ये बेहोशी के वक्त कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी अजीब भाषा में कुछ कह रही हो। डॉ ने अपने चश्मे से उनकी ओर देखा और बोली, हो सकता है ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हो, जहां नींद में इंसान बोलने लगता है। इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। स्टेला के पिता ने डॉ की बात पर असमंजस का भाव जताया और वहां से तीनों अपनी कार में घर की ओर चल दिए। कार में एकदम शांति थी। स्टेला ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पापा, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। डॉ अंकल ने बताया कि सब ठीक है। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी ड्राइव करते रहे। तभी मां ने जवाब दिया, बेटा, हम तुम्हारे बेहोश होने से परेशान नहीं हैं। परेशानी की बात तुम्हारे हमेशा एक जैसे आने वाले सपने और उस दिन बेहोश होने के बाद अजीब सी भाषा में बड़बड़ाना है। इंसान बेहोश हो सकता है, मगर किसी दूसरी भाषा में कोई बात बोलना बहुत अजीब है, और भाषा भी वो जो हमने कभी सुनी नहीं हो। स्टेला ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, पापा, हो सकता है कोई दूसरी भाषा ना हो। मैं नींद में ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रही हूं। बेटा, बड़बड़ाना और बोलने में फर्क है। तुम लगातार कुछ बोले जा रही थी, पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उनकी बात सुनकर स्टेला भी टेंशन में आ गई और बोली, पापा, मैं क्या बोल रही थी? तुम लगातार कह रही थी, मुझे जाना है। आगे भी कुछ बोल रही थी, समझ नहीं आया। अब इन लाइंस का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। तभी अचानक से उसके पिता ने गाड़ी के ब्रेक मार दिए। अचानक ब्रेक लगने से दोनों मां बेटी घबरा गए और पिता की ओर देखने लगे। पिता ने स्टेला की ओर देखा और कहा, मार्टिन का घर इसी रास्ते पर है ना? हाँ, पर क्या हुआ? स्टेला ने प्रश्नवाचक निगाहों से पिता की ओर देखा। पिता ने गाड़ी मार्टिन के घर की ओर मोड़ दी। थोड़ी ही देर में वो लोग मार्टिन के घर के सामने खड़े थे। मार्टिन उन्हें पौधों में पानी डालता हुआ बाहर ही मिल गया। स्टेला के पिता गाड़ी से उतरे और मार्टिन से कुछ बात करने लगे। मार्टिन ने गाड़ी में बैठी स्टेला और उसकी मां की ओर नजर डाली और स्माइल पास की। फिर अंदर चला गया और एक कैमरा लाकर स्टेला के पिता को दे दिया। स्टेला के घर का दृश्य कैमरे को कंप्यूटर से जोड़ दिया गया था। स्टेला के जन्मदिन का वीडियो चल रहा था। सब लोग पार्टी में मजे कर रहे थे। स्टेला और उसकी सहेलियां डांस कर रही थीं। डांस करते करते अचानक स्टेला बेहोश हो गई और उसके पिता उसको उठाकर कमरे में ले गए और पलंग पर लेटा दिया। मार्टिन की हर चीज को शूट करने की आदत आज काम आ रही थी। कमरे में वीडियो चल रहा था। सब शांत चित्त होकर देख रहे थे। अचानक से वही दृश्य आ गया जिसकी उन्हें तलाश थी। तीनों की आंखें ध्यान से कंप्यूटर की स्क्रीन पर गड़ गईं और कान चौकन्ने हो गए। स्टेला उस वीडियो में बड़बड़ा रही थी, जो समझ नहीं आ रहा था। अंग्रेजी होती तो शायद समझ आ जाता। कोई दूसरी भाषा थी। स्टेला के पिता ने उस वीडियो को बार बार रिवाइंड कर ध्यान से सुनने की कोशिश की और जो समझ आया वो कागज पर लिख दिया। मुझे जाना है, मुझे धवलगढ़ फोर्ट जाना है, मुझे धवलगढ़ फोर्ट ले चलो, वहां का किला मेरा इंतजार कर रहा है। फिर अचानक से स्टेला को होश आ जाता है। वीडियो देखते देखते जैसे ही स्टेला को समझ आया, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने मां की ओर देखा और कहा, धवलगढ़ फोर्ट, यही नाम मेरे सपने में आता है। मां ने कोई जवाब नहीं दिया और प्रश्नवाचक नजरों से अपने पति की ओर देखने लगी।